जलसे की 3 चीजों की कामयाबी होती है। जी जी। नंबर 1, अगर माइक अच्छा हो तो जलसा कामयाब हो जाता है। और हमारे कासिम भाई हैं माशाल्लाह, इनका माइक बहुत अच्छा बोलता है। ज्यादा तो नहीं, 2-3 बार नंबर आया इनके माइक पे बोलने का। इनका माइक बहुत अच्छा। ताला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने सिखा दिया अपने महबूब को कुरान। हजरात मोहतरम, मैं शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ, हाफिज कुरान जो होता है, कारी कुरान जो होता है, उसका मकाम और उसका मर्तबा बहुत बुलंद बाला होता है। हजरात, जो हाफिज कुरान होता है उसका मकाम इतना बुलंद होता है, उसका मर्तबा इतना बुलंद होता है। आइए मैं शॉर्ट में आपको बताऊं, अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, अल्लाह के नबी है। हजरात, एक कब्रिस्तान की तरफ से गुजरे, आपने देखा एक कब्र पर अल्लाह का अजाब हो रहा था, एक कब्र पर अल्लाह का अजाब हो रहा था। अभी इधर से गुजरे, अल्लाह का अजाब हो रहा था, मगर कुछ टाइम के बाद जैसे ही वापस हुए तो हजरात देखा जिस कब्र पर अभी अल्लाह का अजाब हो रहा था, उस कब्र पर अब अल्लाह का अजाब नहीं हो रहा है, बल्कि रहमत इलाही का नुज़ूल हो रहा है। सुभान अल्लाह, रहमत इलाही का नुज़ूल हो रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों को उठा दिया और उठाने के बाद अर्ज करते हैं, या परवरदिगारे आलम, मैं अभी इधर से गुजरा, इस कब्र पर अजाब हो रहा था, मगर ऐ मौला जैसे ही वापस आया हूँ, अभी इस कब्र पर तेरी रहमत का नुज़ूल हो रहा है। ऐ मौला, मामला क्या है? ऐ मौला, बात समझ में नहीं आती। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह के, ऐ मेरे प्यारे नबी, ऐ मेरे प्यारे नबी ईसा रूहुल्लाह, सुनो सुनो, इस कब्र पर जो अजाब हो रहा था, इसका जब इंतकाल हुआ था 4 साल हो गए हैं, और 4 साल हो गए हैं जब इसका इंतकाल हुआ ना, तो इसकी बीवी हामिला थी। आज जब उसके यहाँ उस वक्त बच्चा पैदा हुआ, इसने वसीयत की थी, मेरे बच्चे को दीन की तालीम देना, मेरे बच्चे को इल्म दीन की तालीम देना। जब ये बच्चा 4 साल का हुआ, इसका बच्चा मदरसे में पढ़ने के लिए गया। इसका बच्चा मदरसे में जब पढ़ने के लिए पहुंचा है, तो हजरात उस बच्चे ने मदरसे में जाकर के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा है, अभी कुछ और नहीं पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा है। ऐ मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम, किसी का बच्चा जमीन पर रहकर हमें रहमानुर रहीम कहे और हम उसके बाप को कब्र में अज़ाब दे, ये हमारी रहमत को गवारा नहीं है। ऐ मेरे दोस्त, जरा कुर्बान तो जाओ और ईमानदारी के साथ मुझे बताओ, जिसका बच्चा जमीन पर रहकर सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ दे और उसके बाप को कब्र में अजाब ना दिया जाए, तो जिसका बेटा हमारे खान साहब यानी इनका बेटा जबकि हाफिज नदीम हाफिज कुरान हो गया हो, जिसकी बेटी शकील साहब की बेटी जबकि कारिए कुरान हो गई हो, तो कसम रब की इनका मकाम ऐसा नहीं, बल्कि इनका वो मकाम होगा कि जब ये जन्नत में जाएंगे तो अकेले किसी हाल में नहीं जाएंगे, अपने बाप को भी लेकर जाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, जब जब सिर्फ और सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का ही आलम है, तो जिसका बच्चा हाफिज कुरान हो उसका मकाम कितना बुलंद होगा, जिसकी बेटी हजरात कारी कुरान हो उसका मकाम कितना बुलंद होगा। ये जश्न दस्तार बंदी है हजरात, एक बच्ची की किरात की दस्तार हुई है, अल्लाह ने अपने करम से नवाजा है। आज हम समझते हैं, आज हम जानते हैं, आज हम कह रहे हैं इसे हमने पढ़ाया है, आज कह रहे हैं हमारे खान साहब और शकील भाई कह रहे हैं और उनके भाई सब ये कह रहे हैं हमने पढ़ाया है, हमने पढ़ाया है। मेरे भाई तुम तो कह रहे हो तुमने पढ़ाया है, मगर
मगर मैं ये कहता हूँ ये तुम्हारी सिर्फ मेहनतें हैं, ये तुम्हारा सिर्फ काम है, ये तुम्हारा सिर्फ जरिया है। मगर इन्हें हाफिज कुरान बनाना, इस बच्ची को कारी कुरान बनाना, अल्लामा महराजुल अज़ल साहब को हज़रत अल्लामा बनाना, मुफ्ती बनाना, हाफिज उस्मान साहब को हाफिज कुरान बनाना, ये हज़रत इनका कमाल तो है, इनके वालिदैन का कमाल तो है। मगर इसके साथ साथ इन्हें अल्लाह ने आलम अरवाह में पहले ही चुन लिया था। जब आलम अरवाह में अल्लाह ने इन्हें चुन लिया था तो कोई हाफिज कुरान बन रहा है, कोई कारी कुरान बन रहा है, कोई आलिम दीन बन रहा है। और यही सबब है कि अल्लाह ताला इन्हें नवाजता चला जा रहा है। शायर कहता है तू नवाजने पे आए तो नवाजते जमाना, तू नवाजने पे आए तो नवाजते जमाना, तू करीम ही तो ठहरा तेरे करम। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। इन्हें भैया अल्लाह ने चुना, इन्हें अल्लाह ने चुना है जी। हम कह रहे हैं भाई हसद पैदा हो गया भाई, हाफिज उस्मान कैसा बच्ची बन गए भाई। जी जी। हमारे खान साहब का बेटा नदीम यार क्या बच्ची कैसे बन गया, इसके तो कुछ याद ही ना। अबे यहाँ भी कैसे बन गया ये मत देखो, ये देखो कि अल्लाह ने इसे पहले ही चुन लिया था। और मेरे रब ने फरमा दिया था जब तू दुनिया में जाएगा तो सुन सुन, मेहनत तेरे बाप की होगी, मेहनत तेरी माँ की होगी, मेहनत तेरे भाइयों की होगी, मगर करम हमारा होगा, रहमत हमारी होगी और तू हाफिज कुरान बन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ही थोड़ी है भाई। मेरे दोस्त किसी से हसद मत करो, किसी से जलो मत। मेरी किस्मत में ना था, मैं ना पढ़ सका, इनकी किस्मत में था ये जी। मगर इसके साथ साथ एक चीज और भी है, अल्लाह ने इल्म सीखना फर्ज फरमाया। जी बेशक, अल्लाह ने इल्म सीखना। अच्छा एक मिसाल और देकर बताऊं, आज हम अपने बच्चे को जब हिंदी में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं तो हमने देखा होगा कि हमारा बच्चा बैग को या बस्ते को कमर के पीछे डालता है और पीछे डालने के बाद स्कूल जाता है। पीछे डालता है, बैग भी होता है किताबों का तो उसे पीछे टांग लेता है, बस्ता होता है पीछे टांग लेता है। और जब हमारा दौर था तो थैले चलते थे, थैले में किताब रखी और हजरात पीछे को डाला और स्कूल चले। और जब कुरान पढ़ने वाला बच्चा चाहे कायदा पढ़ता हो, चाहे यस्सरनाल कुरान पढ़ता हो, चाहे अलिफ लाम मीम का पारा पढ़ता हो, चाहे कुरान अजीम पढ़ता हो, जब वो कुरान पढ़ने जाता है ना, जब वो कुरान पढ़ने जाता है ना तो अगर कायदा भी है ना, कायदा भी तो उसे भी सीने से लगाकर जाता है। सुभान अल्लाह, उसे भी सीने से लगाकर जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हजरात, अलिफ बेटे का कायदा पढ़ता है, सीने से लगा हुआ है। यस्सरनाल कुरान पढ़ता है, सीने से लगा हुआ है। पहला पारा है, सीने से लगा हुआ है। कुरान अजीम है, सीने से लगा हुआ है। कोई इल्म दीन की कोई किताब है, सीने से लगी हुई है। मेरी समझ में बात आ गई। मैंने पूछा ऐ लोगों क्या तुम्हारी समझ में आया ये जो पीछे स्कूल की किताबें लेकर जाता है इसका मतलब क्या है, और जो सीने से लगा कर जाता है इसका मतलब क्या है? पीछे किताबें पीछे हैं, तवज्जो करें, जुमला नोट करें, किताबें पीछे हैं, स्कूल की किताबें पीछे हैं, डिक्शनरी पीछे है, हजरात मोहतरम जनरल नॉलेज पीछे है, सब कुछ लेकर के पीछे लटका कर जा रहा है। मगर कुरान पढ़ने वाला बच्चा, मदरसे को जाने वाला बच्चा हजरात मोहतरम अपने सीने से लगा कर जाता है। कुछ समझ में आया? सुभान अल्लाह। अरे तुम्हारी समझ में आए ना? जी जी, तुम्हारी समझ में आए या ना आए? मगर मेरी समझ में आ गया। अब कहोगे मौलाना जब समझ में आ गया तो बता दो इसमें राज क्या है? तो सुनो, राज ये है, ये बच्चा जो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, डिग्री कॉलेज जाता है, पीछे बैग लटका कर जा रहा है, गोया वो बता रहा है ऐ लोगों इस पढ़ाई को हमेशा हमेशा
जी वाह। इस पढ़ाई को हमेशा हमेशा मत समझ लेना मैं दुनिया से जाऊंगा तो इस पढ़ाई को पीछे 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 छोड़ जाऊंगा। और ये जो कुरान मैं सीने से लगा कर जा रहा हूँ, जीऊंगा तब भी मेरे साथ होगा, कब्र में जाऊंगा तब भी साथ होगा, हश्र में जाऊंगा तब भी साथ होगा, कयामत में जाऊंगा तब भी साथ होगा। और यही कुरान जन्नत में मेरे साथ। सुभान अल्लाह, क्या बात है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। ये मामला है, गोया वो बता रहा है कि ये जो किताबें हैं जो लदी हुई हैं ये सब पीछे रह जाएंगी, और ये जो कुरान है ना जो आगे लगा हुआ है, जो सीने से लगा हुआ है, ये दुनिया में भी साथ रहेगा, मौत के वक्त भी साथ रहेगा, कयामत में भी साथ रहेगा, और जब जन्नत में जाएंगे तो जन्नत में भी। सुभान अल्लाह, यह अजमत कुरान है, सुभान अल्लाह, यह अजमत कुरान मुकद्दस है। और एक जुमला दे करके अपनी बात को खत्म कर देना चाहता हूँ। ये हमारी माँ बहनें भी सुन रही हैं, आप हजरात भी बड़ी मोहब्बत के साथ सुन रहे हैं। एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल एक बार अल्लाह, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल एक बार अल्लाह, बोले या अली, या अली। हजरात जब बात आ गई तो मेरे जहन में एक शेर आ गया। ये हाफिज नदीम साहब है ना, निजामत बड़ी अच्छी कर रहे हैं, और जलसे की 3 चीजों की कामयाबी होती है। जी जी, नंबर 1, अगर माइक अच्छा हो तो जलसा कामयाब हो जाता है। और हमारे कासिम भाई हैं माशाल्लाह, इनका माइक बहुत अच्छा बोलता है जी। ज्यादा तो नहीं, 2-3 बार नंबर आया इनके माइक पे बोलने का, इनका माइक बहुत अच्छा बोलता है। और हजरात दूसरा, नाजिम जलसे का अच्छा हो तो जलसा कामयाब होता है। और नाजिम साहब तो हमारे माशाल्लाह हाफिज नदीम साहब बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं। मैं रब की बारगाह में तहे दिल से दुआ करता हूँ मेरा रब अपने हबीब के सदक़े में इनके इल्म में और इनके उम्र में मजीद तरक्की अता फरमाए, आमीन। और हजरात तीसरा, मजमा अच्छा हो तो जलसा कामयाब हो जाता है। और मजमा तो माशाल्लाह दमदार है। जी जी, यह अलग बात है कि कम है मगर मजमे में दम है। जी, और गमगीन ना हो, ये ना सोचे कि हम कम हैं, अरे तुम भले से कम हो मगर रब के फरिश्ते आसमान से आ रहे हैं और इस जिक्र को सुन रहे हैं, और तुम्हें रब की रहमत वाली चादर से ढांप लिया है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बिल्कुल हिम्मत हारने की जरूरत नहीं। हिम्मत हमजा खालिद का कमाल लगते हैं, हिम्मत हमजा खालिद का कमाल लगते हैं। उन्हीं बुजुर्गों की हम भी मिसाल लगते हैं, उन्हीं बुजुर्गों की हम भी मिसाल लगते हैं। और किला खैबर कहीं भी हो उखाड़ने के लिए दोस्तों हम भी अली का जलाल लगते हैं, दोस्तों हम भी अली का जलाल लगते हैं। और शायर ने कहा है तारीख कभी मौजों पे कदम लेते हैं, तारीख कभी मौजों पे कदम लेते हैं, खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितरे, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितरे, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। और शायर ने बहुत अच्छी बात कही है, शायर कहता है दुनिया वालों अली का घर भी क्या घर है कि इस घर का हर एक बच्चा, अली का घर भी क्या घर है कि इस घर का हर एक बच्चा जहाँ पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। और शायर ने कहा है मोहब्बत और वफाओं की कहानी छोड़ जाते हैं, मोहब्बत और वफाओं की कहानी छोड़ जाते हैं, जहाँ जाते हम वही निशानी छोड़ जाते हैं, जहाँ जाते हम वही निशानी छोड़ जाते हैं। और हमें बख्शी है कुदरत ने कुछ ऐसी शान खुददारी, जरा सी बात पर हम राजधानी छोड़ जाते हैं। हजरात मेरे रब ने इरशाद फरमाया है अर्रहमान अल्लामल कुरान, मतलब ये है अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने इरशाद फरमाया यानी रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखा दिया। हजरात जब महबूब कुरान पढ़ता है, उनकी उम्मत कुरान पढ़ती है, अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, मेरा रब फरमाता है इस कुरान को हमने नाजिल फरमाया है और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया वालों
आज रतुपुर के गयूर मुसलमानों लोग आते हैं और आने के बाद कोशिशें करते हैं और चले जाते हैं, मिटाने की कोशिश करते हैं। कोई कहता है कुरान को मिटा दिया जाए, कोई कहता है कुरान अजीम से कुछ आयतों को निकाल दिया जाए, कोई कहता है कुरान अजीम के पढ़ने वालों को खत्म कर दिया जाए। अरे मैं कहता हूँ दुनिया वालों, कुरान अजीम वो किताब है कि इसकी जिम्मेदारी किसी दुनियादार ने नहीं ली है, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद परवरदिगार ने ली है। बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात। इसकी जिम्मेदारी खुद परवरदिगार ने ली है। मेरे रब ने इसलिए इरशाद फरमाया है और शायर ने तो यूं कहा है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। एक आया था जिसका नाम वसीम रिजवी था, उसने कहा था कुरान की कुछ आयतों को निकाल दो, कुरान की कुछ आयतों को अलग कर दो। कुरान में तब्दीली करने की, बदलने की कोशिश की थी, मेरी समझ में आया कुरान को बदलने वाले, अरे सुन, रब की हिफाजत में ये कुरान है। कुरान को जो बदलने आएगा वो खुद तो बदल जाएगा, मगर कुरान बदल नहीं सकता। कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर कुरान ना बदला जाएगा। इसलिए लोगों, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर अमल करो। इन्होंने जिन्होंने कुरान अजीम पढ़ा है, हिफ्ज किया है, इनका अदब एहतराम करो। कुरान पढ़ने वालों का, कुरान पढ़ने वालों का नबी फरमाते हैं, जिसे चलता फिरता जन्नती देखना हो, जिसे चलता फिरता जन्नती देखना हो, वो कुरान पढ़ने वाले को और कुरान पढ़ने वाले को। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। आपके लिए नहीं कहा, मेरे नबी ने फरमाया जो कुरान पढ़ता और पढ़ाता है वो चलता फिरता जन्नती है। बेशक सुभान, वो चलता फिरता जन्नती है। इसलिए लोगों, अच्छे अमल करो, इन पढ़ने और पढ़ाने वालों की कदर करो और कदर करने के बाद इनकी हर बात पर अमल करो, क्योंकि ये जब भी बताते हैं अच्छी बात बताते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ, मैंने जो भी